दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामाईन को इख्तियार का सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उन्हीं क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं या रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उन्हीं को आगे लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर लेक्चर आप व्यूअर्स नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड इंडिकेटेड डेरिवेटिव यूजिंग रूल। अब इससे पहले हमने फंक्शन के जो डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया था वो हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव पढ़े थे। हमने फंक्शन के एक डेरिवेटिव निकाला, फंक्शन के दो डेरिवेटिव और फंक्शन के तीन डेरिवेटिव निकाले। लेकिन यहाँ पे आज हमने फंक्शन के एक डेरिवेटिव से डायरेक्ट दूसरे पे जाए और दूसरे से तीसरे पे, तीसरे या चौथे पे हम डायरेक्ट फंक्शन का 10वां डेरिवेटिव निकालें या फंक्शन का 6वां डेरिवेटिव निकालेंगे, 7वां डेरिवेटिव। तो वो हम आज उनके लिए कुछ ट्रिक्स या कुछ रूल पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी फंक्शन, ये कुछ तरह के फंक्शन है जहां जहां पे ये फार्मूले यूज होते जाएंगे, मैं यहीं से आपको उठा के बताऊंगा कि ये फार्मूला कहाँ पे किस जगह पे हमने फिट करना है। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 होल पावर 11। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन बुक में फाइंड सेवंथ डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेवन डेरिवेटिव हमने इस क्वेश्चन का फाइंड करना। अब ये फंक्शन है, इसका सेवन डेरिवेटिव। अगर इस फंक्शन को सॉल्व कीजिए, सेवन डेरिवेटिव हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे इन फार्मूलेस को देखें। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा आ जाए अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो हमने फंक्शन का जो फार्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है। अब यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो सोल्यूशन में आपके पास क्या, y इज इक्वल टू आपके पास है जी 3x प्लस 7 होल पावर 11 है। अब y को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7 होल पावर 11 है। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x प्लस 7, और यहाँ पे देखें जी तो ये भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ये आपके पास, यहाँ पे x के साथ a है प्लस b है, यहाँ पे x के पास साथ 3 प्लस 7 है। इसका मतलब है यहाँ पे भी ये फार्मूला फिट करें तो फंक्शन का n डेरिवेटिव मीन दैट 7 डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये फार्मूला लिखूं f इन प्राइम f n ऑफ x is equal to m factorial divided by m minus n का factorial a power n into ax plus b whole power m minus n। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पास अगर मैं से कंपेयर करूं तो ये जो आपके पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू आप कंपेयर करें इस इक्वेशन के, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये आपके पास आता है ax प्लस b, ये 3x प्लस 7। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आती है वो आपके पास आती है जी 3, जबकि b की वैल्यू आपके पास आती है 7। अब दो वैल्यू हमारे पास नहीं, एक n की और एक m की। n जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हमने डेरिवेटिव लेने 7 डेरिवेटिव लेने, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी जी 7। अब रहेगा जी m होता है मल्टीपल्स वैल्यूज। अब यहाँ पे 3x प्लस 7 की होल पावर के 11, ये जो पावर्स है ये एक्सपोनेंट होता है वो आपके पास m होता है। तो m आपके पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन इस फार्मूले में पुट करें, जो आंसर आएगा वो फंक्शन का 7 डेरिवेटिव होगा। क्योंकि हमने m की वैल्यू 7 देखी, यहाँ पे 7 डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 4 रखी तो 4, 5 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं, put these all value in equation, ये इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, n इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अभी वो यहाँ पे देखें तो आपके पास f ऑफ n की जगह पे हमने क्या पुट करना है जी 7 ऑफ x इज इक्वल टू मीन दैट 7 डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। m फैक्टोरियल आपके पास 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n आपके पास 7 का फैक्टोरियल a पावर a आपके पास क्या जी 3 पावर n की वैल्यू आपके पास क्या जी 7 इनटू a की पावर a की वैल्यू 3 x
प्लस 7 होल पावर b की आपके पास वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दी और m की वैल्यू आपके पास की 11 माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा जी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7 5 फैक्टोरियल 3 पावर 7 into 3x प्लस 7 होल पावर 11 माइनस 7 आपके पास होता है जी 5, ये 5। अब यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड, लेकिन हमने डेरिवेटिव में आपके पास फैक्टोरियल नहीं आता, तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल को खत्म करना है। तो सामने हम डेरिवेटिव के साथ फैक्टोरियल मैक्सिमम क्वेश्चन में हम नहीं लगाते। अब यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट करें 11 को हम एक्सपेंड करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल into 3 पावर 7 3x प्लस 7 होल पावर 5, ये टर्म बन जाएगी। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो 5 फैक्टोरियल है, इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, अब ये मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 7 into, अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं और into 3 into 3x प्लस 7 होल पावर 5, ये आप लोगों के पास इसका रिक्वायर्ड क्या होगा जी आंसर होगा। इस तरह हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी f of x is equal to, इसका नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है हमारे पास f of x is equal to नेचुरल लॉग ऑफ 2x minus 4 10 डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड करना। हम डायरेक्ट तो कर सकते हैं कि इसके 10 डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप से अगर डायरेक्ट इसका बताएं कि इसके 10 डेरिवेटिव क्या होगा तो ये फार्मूला की मदद से हम बता सकते हैं, वैसे हम नहीं बता सकते। अब यहाँ पे आप सोल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो है f of x is equal to नेचुरल लॉग ऑफ 2x minus 4 है। अब हमने इसका फाइंड करना है 10 डेरिवेटिव। अब यहाँ से हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, व्यूअर्स याद रखें कि जब आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, नेचुरल लॉग में आ जाए, तो हमने फार्मूला ये वाला यूज करना है fn of x is equal to -1 power n minus 1 n to n minus 1 का फैक्टोरियल a power n डिवाइडेड बाय ax plus b होल पावर n होगा। ये फॉर्मूला में, क्योंकि देखिए ये डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ जाए उसके मतलब है नेचुरल लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1 डिवाइडेड बाय x या 1 डिवाइडेड बाय सम एक्सप्रेशन होता है, तो ये वैल्यूज हम 1 डिवीजन में लिखेंगे, तो ये डिवीजन में है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैंने नीचे लिखा भी है नेचुरल लॉग ax प्लस b आ जाए, ठीक है, तो ये हमने फार्मूला यूज करना है। अब ये फार्मूला यूज करें तो आपके पास क्या है जी, यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या है जी, f n of x is equal to -1 power n minus 1 into n minus 1 factorial a power n divided by ax plus b whole power n। ये कुछ फार्मूले थे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a के कंपेयर करें तो 2 आता है, जबकि b के इक्वल -4 आता है, b के इक्वल -4 आ जाएगा और m की वैल्यू वो जो हमें डेरिवेटिव लेना है, m है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, वहां पे m की वैल्यू गिवन थी, लेकिन जहाँ पे नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग के कुछ फार्मूले में हमारे पास m गिवन नहीं है, तो सो फिर भी लिख लेते हैं a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2, b आपके पास आ जाएगा -4, जबकि आपके पास m की वैल्यू हमने जो डेरिवेटिव निकालना है वो 10 है और m की वैल्यू यहाँ पे 0 है, m है नहीं तो 0 कंसीडर करेंगे और उसके बाद ही m की वैल्यू, अब all these value put n, इस इक्वेशन नंबर 1 कह लें, put n इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, f n की जगह पे 10x इज इक्वल टू -1 की पावर, अब ये देखिए n की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है, -1 10 -1 फैक्टोरियल
ए। अब देखिए व्यूअर्स, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा जी 10 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2 और बी की वैल्यू आपके पास ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस माइनस, और बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है जी -4, जो मैंने -4 पुट की, और n टू n आपके पास क्या है जी 10 है। अब ये इसका तो आंसर है, लेकिन यहाँ से हमने थोड़ा सा 2 स्टेप सॉल्व करें तो -1 की पावर ये आपके पास 10 - 1 9, 10 - 1 9 का फैक्टोरियल n टू 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय 2x - 4 होल पावर 10। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड होगा जी आंसर। आप इस क्वेश्चन को मजीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 फैक्टर को ओपन करें तो आपको कैलकुलेटर में जो आंसर आता है उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है वो लिख लें। आप इसे भी इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी इसका आंसर इक्वल है।